फिराक ने अपनी शायरी से एक पीढ़ी को प्रभावित किया, नई शायरी के प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हुस्न इश्क का शायर होने के बावजूद इस विषयों को नए दृष्टिकोण से देखा। उनका सौंदर्य बोध दूसरे तमाम गज़ल कहने वाले शायरों से अलग है। एक उम्र कट गई है तेरे इंतजार में, ऐसे भी हैं कई दिन कि कट न सकी जिनसे एक रात। तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। न कोई वादा न कोई यकीन न कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतज़ार करना था। गरज की काट दिए ज़िंदगी के दिन ऐ दोस्त, वो तेरी याद में हो या तुझे भुलाने में। इस शायर को वर्षों तक एक मुस्लिम शख्स समझा गया, और जब उसका भेद खुला कि फिराक गोरखपुरी असल में रघुपति सहाय हैं, तो धार्मिक पहचान बेमानी सी लगने लगी। 28 अगस्त 1896 को जन्मे फिराक को बिलासक अदब की दुनिया का सूरज कहा जा सकता है। मशहूर शायर निदा फाजली उन्हें उर्दू शायरी की दुनिया में गालिब और मीर के बाद तीसरे पायदान पर रखते हैं। गोरखपुर के जन्मे रघुपति सहाय फिराक गोरखपुर अपने धुन के पक्के थे, वो किसी की भी नहीं सुनते। जब देश आज़ादी के 75वें साल के जश्न को मना रहा है, तो उन्हें करीब से जानने वाले आज़ादी को लेकर फिराक की दीवानगी को याद करते हैं। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की, तो फिराक ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। गांधी को भेजे संदेश में कहा कि बंदगी से कभी नहीं मिलती, इस ज़िंदगी में नहीं मिलती, लेने से ताजो तख्त मिलता है, मांगे से भीख नहीं मिलती। इन पंक्तियों के साथ उन्होंने लिखा, मैं कांग्रेस से इस्तीफा देता हूँ। जाने माने शायर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी की शनिवार को 125वीं जयंती है। 28 अगस्त 1896 को जन्मे फिराक गोरखपुरी का जीवन विद्रोही तेवरों वाला रहा। फिराक गोरखपुरी के शिष्य डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव उर्फ जुगानी भाई कहते हैं कि फिराक गोरखपुरी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए डिप्टी कलेक्टर की नौकरी छोड़ दी थी। ICS में चयन की लिखित सूचना आई, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें लंदन नहीं भेजा गया। फिराक कहते हैं कि पैसे का बंटवारा हो सकता है, जमीन का बंटवारा भी हो सकता है, लेकिन भाषा और संस्कृति को कैसे बांटेंगे। गांधी के भाषण से प्रेरित होकर अंग्रेजी हुकूमत से अधिकारी का पद त्यागने वाले फिराक गोरखपुरी प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध में 12 दिसंबर 1920 को प्रदर्शन किया। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नैनी सेंट्रल जेल में उन्होंने 1.5 वर्ष की सज़ा काटी। वहां से बाहर निकलने के बाद जवाहरलाल नेहरू उनसे मिले और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अंडर सेक्रेटरी बना दिया। गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के साथ ही कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच टकराव भी उनके इस्तीफे का कारण बना। वर्ष 1930 से वे अध्यापन के कार्य में लग गए। उसके बाद आजीवन शैक्षणिक व साहित्यिक गतिविधियों में संलिप्त रहे। गोला क्षेत्र के बनवारपार गांव में जन्मे फिराक गोरखपुरी ने आगरा विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय से MA टॉप किया। आजीवन अंग्रेजी के शिक्षक रहे, लेकिन उनकी उर्दू में लिखी शायरी ने उन्हें पूरी दुनिया में मुकाम दिलाया। उनकी शायरी लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं। ये दुनिया छूटती है, कोई हसरत न रह जाए, बता ए गमे हस्ती तेरा कितना निकलता है। जैसा उनकी कालजयी शायरियों ने आज भी लोगों के जहन में जिंदा रखा है। फिराक को गहराई से समझने को फारसी और उर्दू के अलावा अंग्रेजी और हिंदी साहित्य की गंभीर जानकारी भी रखनी जरूरी है। खुले मन से उनकी शायरी लोगों में जोश पैदा कर देती है, तो एकांत में गंभीरता से पढ़ने वालों के भीतर हलचल भी पैदा हो जाती है। हिंदी में उनकी कविता कोमल पदगामिनी की आहट तो सुनो, गाते कदमों की गुदगुदाहट तो सुनो, मद में डूबा है जिसमें राणा, रस के बूंदों की झपझपाहट तो सुनो, हर युग में प्रासंगिक रहेगी। उनका दोहा, निर्बल निर्धन के लिए धनबल का क्या काम, निर्धन के बलराम है निर्बल के बलराम। फिराक गांव से उपजे पले बड़े गंवई कवि हैं। कभी कभी समूचा भोजपुरी गीत ही उनकी शायरी में तर्जुमा कर बैठ जाता है। ये थी फिराक गोरखपुरी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और कहानियाँ, जिन्हें आप न्यूज़ इंडेक्स रेडियो पर सुन रहे थे। धन्यवाद।